हेलो बच्चों, आजकल आप लोग पढ़ रहे हैं विज्ञापन। विज्ञापन किसे कहते हैं? बी प्लस ज्ञापन है। बी प्लस ज्ञापन, बी प्लस ज्ञापन। इसमें बी उपसर्ग है और बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञापन का मतलब सूचना, जानकारी। इस प्रकार विज्ञापन का मतलब हुआ विशेष जानकारी। अब वो जानकारी आप चाहे दृश्य माध्यम से, श्रव्य माध्यम से या प्रिंट माध्यम से, जो संचार के साधन हैं कौन कौन से? दृश्य, श्रव्य, प्रिंट। बल्कि प्रिंट पहले लिखो, प्रिंट माध्यम, प्रिंट है। तो प्रिंट दृश्य और श्रव्य, या जिसे कहो कि मुद्रित दृश्य और श्रव्य। मुद्रित माध्यम या प्रिंट माध्यम समाचार पत्र, पत्रिकाएं हैं, अखबार, पंपलेट है, कोई हैंडबिल वगैरह, ये जो सब चीजें होती हैं जो मुद्रित होती है, छपी हुई होती हैं, वो कहलाती हैं प्रिंट माध्यम। प्रिंट माध्यम से भी विज्ञापन किए जाते हैं, देखो अखबारों में, पत्रिकाओं में है। और दृश्य माध्यम मतलब दूरदर्शन के माध्यम से। दूरदर्शन के माध्यम से देखो कितने हर प्रोग्राम के बाद बीच बीच में एक विज्ञापन, एक या अनेक विज्ञापन आते जाते हैं, तो वो हो जाता है तुम्हारा दृश्य माध्यम। श्रव्य माध्यम रेडियो में है। रेडियो में कितने विज्ञापन, इंटरनेट तो तीनों का माध्यम है ना। तो इस तरह से विज्ञापन एक विशेष ज्ञापन है जिसमें कोई अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकता है, सरकार अपनी नीतियों का विज्ञापन कर सकता है, और कोई संस्थान या कोई कोचिंग या कोई भी इंस्टीट्यूट जो है वो अपनी या स्कूल जो है वो अपना विज्ञापन कर सकता है। बच्चों, विज्ञापन कितने प्रकार के होते हैं? विज्ञापन तो मैंने तुम्हें कितने प्रकार के होते हैं उनके प्रकार सारे समझाए, पिछले वीडियो में आप सब समझ चुके हो। कुछ स्मरणीय बिंदु भी मैंने बताए जो ध्यान रखना चाहिए विज्ञापन बनाते समय, है ना। और सबसे पहला स्मरणीय बिंदु तो मैंने यही बताया था कि एक पेज पूरा दो विज्ञापन के लिए, और विज्ञापन जो है वो आकर्षक होना चाहिए, और उसमें कुछ विज्ञापन में कुछ प्रेरक वाक्य डाल देना चाहिए, हैं, जो कि ध्यान आकर्षित करने वाले होते हैं। वो प्रेरक वाक्य कौन कौन से? जैसे कोई मान लो तुम्हें कोई चीज बेचनी है तो वहां पर आप डाल सकते हो, आज ही खरीदिए, सोचिए मत, जल्दी कीजिए, या सुनहरा मौका जाने न पाए, पहले आओ पहले पाओ, सफलता की गारंटी, स्टॉक सीमित, देखो कहीं पछताना न पड़े, हैं। इस प्रकार के जो वाक्यांश होते हैं वो डाल दिए जाते हैं, तो विज्ञापन जो है वो आकर्षक हो जाता है। उससे संबंधित कोई चित्र बना दिया जाता है आकर्षक बनाने के लिए, और विषय विस्तार थोड़ा सा लिख दिया जाता है, और संपर्क सूत्र और उसका जो हेडिंग होता है, कोई स्लोगन हो वो भी डाल दिया जाता है। इस प्रकार से आपका एक विज्ञापन तैयार हो जाता है, जिसे कहते हैं पूर्ण विज्ञापन है। अब देखो, आज मैंने एक और तुम्हें विषय लिया है विज्ञापन समझाने के लिए। कल तुमने जल संकट पर एक विज्ञापन सीखा था। अब देखो, स्वच्छ पर्यावरण। अगर विज्ञापन आ जाता है कि भारत सरकार पर्यावरण मंत्रालय की ओर से एक पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन बनाइए, तो बच्चों किस तरह से? सबसे पहले तो आप एक चौकोर उसका बॉक्स बना लें। वो बॉक्स आपके ऊपर निर्भर है, आप उसको कोई भी स्वरूप दे सकते हैं। आप एक वृक्ष बनाकर उसमें पर्यावरण को संतुलित रखने के उपाय बता सकते हैं, वो भी एक नया तरीका है। और चौकोर उसमें बना ले तो बस वो भी चलेगा,
वो आपका अपना नजरिया है और आपकी अपनी कला है, आपका अपना कौशल है कि आप किस तरह से विज्ञापन को अधिक आकर्षित बनाते हैं। मैंने यहाँ पर देखो एक ये चौकोर उसमें बनाया है। तो टॉपिक है स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ समाज, है ना। पर्यावरण अगर स्वच्छ है तो समाज स्वस्थ रहेगा। तो इस प्रकार से ऊपर एक हेडिंग डाल दिया। मान लो पर्यावरण सुरक्षा पर आ जाता है विज्ञापन लिखने के लिए, तो सबसे पहले एक ऊपर हेडिंग डाल दिया स्वच्छ पर्यावरण स्वस्थ समाज। फिर आपने एक बबल टाइप बना दिया हाईलाइट करने के लिए, है। चाहे वो एक तुम बड़ा सा एक पत्ता बना सकते हो, है। एक वृक्ष 100 पुत्र समान, वृक्षारोपण कार्य महान। आपने पेड़ बना दिया, पेड़ का चित्र बना दिया। इससे और अच्छा बना सकते हो। मेरी तो ड्राइंग ऐसी है, आप तो बहुत अच्छी अच्छी ड्राइंग बनाते हो। उसको खूब अच्छे से सजा के बढ़िया सा पेड़ों के चित्र बनाए, पौधों के चित्र बनाए, हैं। और यहाँ पर थोड़ा सा विषय विस्तार लिख दिया कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, हैं। आसपास स्वच्छता रखें, सफाई रखें, हैं। और पॉलीथीन को कह दें बाय बाय, पॉलीथीन का प्रयोग ना करें। इस तरह से ये सब विषय विस्तार लिखने के बाद और यहाँ पर ये दिखा दें कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। ये जो विज्ञापन है वो पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। तो इसलिए इस नीचे एक पट्टी बना के वहां लिख सकते हो कि पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। इस प्रकार से अलग अलग तरह के विज्ञापन होते हैं। कोई वस्तुओं का विज्ञापन होता है, कोई अपने उत्पाद का विज्ञापन करता है। बच्चों, उत्पाद का विज्ञापन करना, किसी प्रोडक्ट का मतलब विज्ञापन करना बहुत कठिन काम नहीं है, बिल्कुल सरल सी चीज है। उसको इस तरह से कोई प्रेरक वाक्य लेते हुए उसको हाईलाइट करिए, यहाँ लिख दीजिए आज ही खरीदिए, हैं, या खरीदिए खरीदिए खरीदिए, मौका जाने ना पाए, हैं। इस टाइप से लिख के, और मान लो तुम्हें किसी पुस्तकों का करना है विज्ञापन, पेन पेंसिल का करना है, या कोई भी चीज हो सकती है, चप्पल जूते, हैं, पंखा, मोबाइल, उनमें कोई भी प्रोडक्ट हो सकते हैं, उनको लिखो और उसमें डाल सकते हो एक बबल टाइप बना के कि स्टॉक सीमित। स्टॉक सीमित से इंसान को लगता है कि अरे जल्दी करें, है ना। स्टॉक सीमित है चूंकि जल्दी खत्म हो जाएगा। तो इस प्रकार से बच्चों आप एक अच्छा विज्ञापन तैयार कर सकते हैं और पूरे नंबर पा सकते हैं। ठीक है। अलग अलग विषयों पर अलग अलग तरह से इनको प्रेरक वाक्यों को फिट कर लिया जाता है और कुछ तुकांत 1-2 लाइन कविता बना के डाल दी जाती है। और सबसे बड़ी बात है कि साफ सुथरा और एक ही पेज में बनाना चाहिए, अलग अलग पेज उसमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ठीक है। इस तरह से तुम्हारा विज्ञापन तैयार हो जाएगा और तुम्हें 5 नंबर पूरे मिल जाएंगे। धन्यवाद।